अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 अक्टूबर और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के दारुल हुकूमत में लॉकडाउन की वजह से लाखों यूरो का नुकसान, जबकि सूबाई हुकूमत ने फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया। यूरोपीय ममालिक इटली और फ्रांस में तूफान एलेक्स ने शदीद तबाही मचा दी। क्या फ्रांस टूटने जा रहा है? फ्रांस के इलाके कैलेडोनिया में आज आज़ादी का रेफरेंडम मुनक्कद हो रहा है। इटली की एक अदालत ने तारकीन वतन मुकदमे में वजीर आजम को तलब कर लिया, जबकि रोमानिया ने तारकीन वतन की हंगरी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। बरतानिया सियासी पनाह के कवानीन को मजीद सख्त करने पर गौर शुरू, जबकि पहली बार मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ गए। यूनान सियासी पनाहगजीनों के बच्चे स्कूल में दाखिल, जबकि जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में आने वाले तूफान की। जी हाँ नाजरीन, तूफान एलेक्स ने इटली और फ्रांस में शदीद तबाही मचाई है। जनूब मशरकी फ्रांस और शमाल मगरबी इटली में आने वाले एक जबरदस्त तूफान की वजह से कम अज कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 20 अफराद लापता हैं। तूफान की वजह से इन इलाकों को तेज हवा और बारिशों का सामना है। फ्रांस में नाइस के शमाल में मतअद्दद देहात को सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। सड़कें, पुल और मकान तबाह हो गए हैं, जबकि शमाल मगरबी इटली में सैलाब को तारीखी करार दिया गया है। दरियाए ससिया पर पुल का एक हिस्सा गिर गया है। 2 अफराद के हलाक होने की इतलात है, जबकि तूफान की वजह से पूरे इटली में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अब बात करते हैं फ्रांस में होने वाले रेफरेंडम की। फ्रांस के इलाके कैलेडोनिया में आज आज़ादी का रेफरेंडम मुनक्कद हो रहा है। आज़ादी के हामियों का कहना है कि वो हर फैसले को कबूल करेंगे। इलेक्शन का टर्नआउट 85% रहा है। जो ताज़ा तरीन इतलात मसूल हो रही हैं फ्रांस से, उनके मुताबिक तकरीबन 53% राय दहिंदगान ने आज़ादी के खिलाफ वोट दिया है। जी हाँ नाजरीन, इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक जो आज़ादी का ये रेफरेंडम है ये नाकाम हो गया है। जैसे ही तमाम नताइज मसूल होंगे, इटली के जो सदर हैं वो कौन से खिताब करेंगे। अब बात करते हैं जर्मनी में होने वाले एहतजाज की। जनूबी जर्मनी में हजारों अफराद ने हफ्ते के आखिर में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया है। पुलिस का कहना है कि लोगों की तादाद इन इब्तदाई अंदाजों से इंतहाई कम थी। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 11,000 से ज्यादा अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जबकि पुलिस का ऐसा भी कहना है कि सूरत हाल जो है वो मुकम्मल पुरसकून है। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 2,279 केस सामने आए हैं, जबकि 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं रोमानिया में तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। रोमानिया की बॉर्डर फोर्स ने गुज़िश्ता रात 70 से ज्यादा तारकीन वतन को रोमानिया का बॉर्डर पार करके हंगरी जाने की कोशिश जो है उसको नाकाम बना दिया है। ये तारकीन वतन 3 मुख्तलिफ गाड़ियों में सफर कर रहे थे। इन पकड़े जाने वाले तारकीन वतन में तुर्की, शाम और इंडिया के शहरी शामिल है। अब बात करते हैं बरतानिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से कौम को खबरदार किया है। पहली बार कोरोना केसेस की तादाद मुल्क में 10,000 से ऊपर चली गई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 12,870 केस सामने आए हैं। अब बात करते हैं बरतानिया में जो सियासी पनाह के कवानीन हैं उन्हें तब्दील किया जा रहा है। उधर बरतानिया से इतलात है कि बरतानिया की हुकूमत सियासी पनाह के कवानीन को मजीद सख्त करने का इरादा रखती है। ऐसे लोग जो इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचेंगे, उन्हें सियासी पनाह हासिल करने का हक जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इतवार के रोज वजीर दाखिला प्रीति पटेल के जरिए नकाब कशाई करने वाले कवानीन के तहत मुनसिफाना सरहदों के बिल की नकाब कशाई करेगी।
गैर कानूनी तारकिन वतन की मदद करने वाले लोगों को भी सजाओं और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इस हफ्ते के शुरू से ही ऐसी खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि बरतानिया की हुकूमत गैर कानूनी तारकिन वतन को बरतानिया आने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम करने पर गौर कर रही है। बात करते हैं इटली में तारकिन वतन से रिलेटेड। इटली की एक अदालत के जज ने इटली के साबिक वजीर दाखिला मैटेओ साल्विनी पर मुकदमा शुरू करने से पहले इटली के वजीर आजम कोंटे को तलब कर लिया है ताकि वो अदालत को बता सके कि साबिक वजीर दाखिला पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। याद रहे कि उन पर तारकिन वतन को समुद्र में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद करने और उनकी जान को खतरे में डालने का इल्जाम है। अगर उन पर यह इल्जाम साबित होता है तो उन्हें 15 साल कैद की सजा हो सकती है। गुज़िश्ता रोज वो अदालत में पेश हुए। इस मौके पर उनके हामियों और मुखालफिन ने मुजाहरे किए। उधर यूनान कोरोना केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता रोज 267 केस सामने आए हैं जबकि 7 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर तारकिन वतन से रिलेटेड एक अच्छी खबर है कि यूनान के जजीरे तलोस में तारकिन वतन बच्चे भी स्कूलों में तालीम हासिल करने लगे हैं। जमहूरिया कांगो, शाम, फलस्तीन और सूडान के 11 बच्चे प्राइमरी स्कूलों में मकामी बच्चों के साथ दाखिल हुए हैं। याद रहे कि तलोस में इस वक्त 25 सियासी पनाह के मतलाशी हैं जिनमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। ये चौथा साल है जब बल्दिया तलोस में पनाहगज़ीनों की मेजबानी की जा रही है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। दारुल हुकूमत मैड्रिड की सूबाई हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील दायर की है। इस फैसले को चैलेंज किया है जिसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से दारुल हुकूमत का बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से हर हफ्ते मैड्रिड को 750 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है जबकि हर हफ्ते 18,000 से ज्यादा लोग जो है उन्हें अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने पड़ रहे हैं। जबकि मैड्रिड की टैक्स आमदन में भी बहुत कमी वाक़या हुई है। याद रहे कि जुम्मे में मैड्रिड में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पुलिस ने आर्जी तौर पर चौकियां कायम की है ताकि लोगों की नकल हरकत को रोका जाए। अक्सर इलाकों में जो गाड़ियां हैं उन्हें रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। उधर एक स्पेनिश अखबार एबीसी के सर्वे के मुताबिक 85% लोगों का कहना है कि सियासतदानों की आपस की लड़ाई की वजह से कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो मुतासर हो रही है, जबकि 52% का कहना है कि वो खुद हिफाजती इक़दाम को फरोग देने में नाकाम रहे हैं। अगर सूबे कतालोनिया में कोरोना केसेस की बात की जाए तो पीसीआर के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 2260 नए केस सामने आए हैं जबकि 16 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।